आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब पुलिस में डीएसपी के बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। मुजाहिद हुसैन को तरक्की देकर डीएसपी सिक्योरिटी डिवीजन 7 लाहौर तैनात कर दिया गया। मोहम्मद अरशद को डीएसपी गार्ड्स लाहौर तैनात कर दिया गया। लियाकत अली को तरक्की देकर डीएसपी इन्वेस्टिगेशन 4 लाहौर तैनात कर दिया गया। मसूदुल रहमान डीएसपी मोबाइल सदर लाहौर तैनात। आईजी पंजाब की मंजूरी के बाद तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में डीएसपी के बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले हुए हैं। आईजी पंजाब की जानिब से 97 डीएसपी के तबादले कर दिए गए हैं। मुजाहिद हुसैन को तरक्की देकर डीएसपी सिक्योरिटी डिवीजन लाहौर तैनात कर दिया गया। इसी तरह मोहम्मद अरशद को डीएसपी गार्ड्स लाहौर, लियाकत अली को तरक्की देकर डीएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात, जबकि मसूद रहमान को डीएसपी मोबाइल सदर लाहौर बनाया गया है। मोहम्मद अजीम को डीएसपी सिक्योरिटी डिवीजन 10 मॉडल टाउन लाहौर तैनात किया गया है। मोहम्मद अमीन को असिस्टेंट डायरेक्टर एसपीयू पंजाब लाहौर, जबकि मोहम्मद इरफान सईद को एसडीपीओ सदर सियालकोट मुकर्रर किया गया है। मोहम्मद असलम को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन 6 लाहौर बनाया गया है। तारिक जवेद को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन झेलम तैनात किया गया है। इसी तरह गुलाम महायुद्दीन को डीएसपी पीएचपी नारवाल तैनात किया गया है। कमाल नेमत खान को असिस्टेंट डायरेक्टर एसपीयू पंजाब, गौहर अब्बास को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन गुजरांवाला, नईम इकबाल को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन चकवाल, सिकंदर हयात को डीएसपी हेडक्वार्टर मंडी बहाउद्दीन तैनात किया गया है। सरफराज यूसुफ को एसडीपीओ सिटी गुजरात मुकर्रर किया गया है। मोहम्मद इलियास बेग को डीएसपी हेडक्वार्टर गुजरात, जबकि रियाजुद्दीन को एसडीपीओ जरावाला फैसलाबाद। और आपको बताना चलूं कि मोहम्मद अजीम को डीएसपी पीएचपी मियांवाली, मोहम्मद तकी जाफर को सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब भेज दिया गया है, जबकि मोहम्मद अयूब को एसडीपीओ भवाना चिन्योट और नवीद मुर्तजा को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन चिन्योट मुकर्रर किया गया है। मोहम्मद अमजद नजीर को डीएसपी आरआईबी 1 फैसलाबाद तैनात किया गया है। मोहम्मद नईम को एडीआईजी मुल्तान रीजन तैनात किया गया है। दिलशाद अहमद को डीएसपी हेडक्वार्टर राजनपुर, जबकि लतीफ अहमद को डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम रहीम यार खान मुकर्रर किया गया है। शाहिद नदीम को डीएसपी सिक्योरिटी साउथ पंजाब, फरहान फैसल को डीएसपी हेडक्वार्टर, जमशेद अकरम को एसडीपीओ मियां चन्नू तैनात किया गया है। और मोहम्मद तसीर रियाज को डीएसपी पीएचपी रहीम यार खान, अल्लाह यार सैफी को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन, मोहम्मद सईद अहमद को एसडीपीओ मेल की विहाड़ी, मामून रशीद को डीएसपी ऑपरेशंस भावलपुर लगाया गया है। फयाज अली को एसडीपीओ दुनियापुर लोधरा बनाया गया है। नदीम अफजल को डीएसपी पीएचपी पाकपतन तैनात किया गया है। मोहम्मद यासीन को डीएसपी 1 बटालियन 4 पीएचपी फैसलाबाद तैनात किया गया है। सकीन शाह बुखारी को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन जंग मुकर्रर किया गया है। साजिद सदीक को डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम लोधरा, गुलाम मुर्तजा को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन 2 मुल्तान, मोहम्मद अफजल को शाहजेब शहजाद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। म्यू अस्पताल में मनपसंद कंपनी को नवाजने और पुरानी मशीनें खरीदने का मामला। सीईओ म्यू अस्पताल प्रोफेसर हारून हामिद ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अथर यूसुफ, दीगर मेंबरान में डॉक्टर नईम असर, अहमद नसीर, महाबट शामिल। कमेटी मामले की छानबीन करके 7 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर और दुनिया न्यूज़ की खबर पर एक्शन। म्यू अस्पताल में मनपसंद कंपनी को नवाजने और महंगे दामों लेबॉर्ट्री किट्स और पुरानी मशीनें लेने का ये मामला है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान फी की हिदायत पर सीईओ म्यू हॉस्पिटल प्रोफेसर हारून हामिद ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अतर यूसुफ, दीगर मेंबरान में डॉक्टर मिसना आरिफ, डॉक्टर नईम अजद, अहमद नजीर, जबकि महाबट शामिल है। मरासला में कहा गया कि कमेटी मामले की छानबीन करके 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस हवाले से सीईओ म्यू हॉस्पिटल प्रोफेसर हारून हामिद का ये कहना था कि लेबॉर्ट्री किट्स में करप्शन और 14 करोड़ महंगी किट्स खरीदने और पुरानी मशीनें लेने पर मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में कंपनी के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा, जबकि हेरा फेरी और घपले करने वाले कंपनियों को आड़े हाथों लिया जाएगा। म्यू अस्पताल में फिनांस, परचेज और दीगर कमेटियों और स्टोर कीपर समेत तमाम मेंबरान का एहतसाब भी हुआ करेगा, जबकि म्यू अस्पताल में किसी को भी नाजायज करने और पुश्तनाही नहीं करने देंगे। जी मोहम्मद बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ठोकर न्याज बेग में बच्चा नहर में नहाते हुए डूब गया। रेस्क्यू गोताखोर टीम ने बच्चे की लाश को नहर से निकाल लिया।
आपको हम खबर से आगाह करते चलें कि ठोकर न्याज बेग में बच्चा नहर में नहाते हुए डूब गया। रेस्क्यू होता हो टीम ने बच्चे की लाश को नहर से निकाल लिया। आपको हम खबर से आगाह करें कि ठोकर न्याज बेग में बच्चा नहर में नहाते हुए डूब गया। रेस्क्यू होता हो टीम ने बच्चे की लाश को नहर से निकाल लिया है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि ठोकर न्याज बेग में बच्चा नहर में नहाते हुए डूब गया। ईद कुर्बान में चंद घंटे बाकी, मवेशी मंडियों में मनपसंद जानवर खरीदने के लिए भाव ताव जारी। मनावा मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद। खरीदार जानवरों की कीमत सुनकर परेशान। व्यापारियों का कहना है कि मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतें बढ़ने की वजह से जानवरों के रेट भी बढ़े हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मनावा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ जो व्यापारी हैं और जानवरों का जो यहाँ जो तादाद है वो इस कदर ज़्यादा है कि यूँ लगता है कि जैसे मवेशी मंडी का अभी आगाज़ हुआ है। मंडी बिल्कुल क्रैश कर गई है, यहाँ ख़रीदार ना होने के बराबर है। और जो जानवरों के भाव ताव का सिलसिला है उसमें व्यापारी की ज़्यादा से ज़्यादा जो ख्वाहिश है कि वो किसी भी कीमत के ऊपर वो जानवर को ख़रीदने के लिए और बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि चंद घड़ियां बाकी रह गई हैं और हर शहरी सुन्नत इब्राहिमी के फरीज़े को सरंजाम देने के लिए जानवरों को ख़रीदना चाहता है। लेकिन जो पहले तो कीमतें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद आज चंद घड़ियां रह गई हैं, लेकिन ख़रीदार मौजूद नहीं है। और मंडी के हालात इस वक्त ये हैं कि पूरी मंडी में हर तरफ जानवर नज़र आ रहे हैं और उसके साथ साथ आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है कि जानवरों को ट्रकों में डाला जा रहा है और उसके साथ साथ घरों की तरफ जाने पर रवां दवा हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त ख़रीदार मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने कौन सा जानवर ख़रीदना है और अभी तक क्यों नहीं ख़रीदा। जी बताइएगा कि आपने अभी तक जानवर क्यों नहीं ख़रीदा और कौन सा जानवर ख़रीदने आए, कब से मंडी में मौजूद है? लेने आए, सुबह के आए हैं। बच्चे का रेट ही बहुत 5 लाख, 5.5, 3.5 से कम कोई नहीं आया। जो हल्का, बिल्कुल हल्का, वो कह रहे हैं 2.5 लाख का, वो समझ नहीं आता। बकरा जो वही 2 लाख के ऊपर है, 2 लाख के नीचे कोई बकरा नहीं है। जो हल्का या जिसके अंदर 20 से 25 किलो गोश्त है वो 1,80,000 का है। तो ये हमारी पोचों बाहर है। मेरे साथ जी रिक्शा वाले भी मौजूद हैं, जिनका काम ये है कि जानवरों को जो कोई ख़रीदता है तो ये उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हैं। जी बताइएगा कि आज आप कब से यहाँ हैं और इस वक्त तक आपने कितने जानवर जो है लोगों को घरों तक पहुँचाए हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं भाई सुबह से गाड़ी लेकर निकला हूँ, अभी तक कोई फेरा नहीं लगाया। तो जानवर बहुत महंगा है, व्यापारी देखता है तो उनका रेट नहीं बनता है। अगर महंगा है तो वो ले नहीं जाता है, अगर सस्ता है तो वो उनको पसंद नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग भी रिक्शा वाले बहुत परेशान हैं, तो लिहाजा हमारी हेल्प की जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गुज़श्ता साल आप ईद के बिल्कुल करीब कितने जानवर लेकर जाते थे? इस साल का जो रुझान है वो गुज़श्ता साल की निस्बत कैसा है? गुज़श्ता साल, पिछले साल में तकरीबन दिन में 10 फेरे लगाते थे। इस साल 3 फेरे, 4 फेरे। आज तो सुबह का एक फेरा भी नहीं लगाया है। अभी मंडी खाली खड़ा हूँ। जी हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा कि ख़रीदार कह रहे हैं कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, व्यापारी कह रहे हैं कि हम जिन दामों पे ख़रीदा उस दामों पे बेचने के लिए तैयार है, लेकिन ख़रीदार नहीं है। हकीकत क्या है? अस्सलाम जी, एक तो वजह यह है भी हमारी गवर्नमेंट ने 2-3 चीज़ें इस दफ़ा बहुत ज़्यादा गलत फैक्ट्री की हुई है। आप देखें, हॉस्पिटल से लेके उधर तक ये 4 नाके हैं। उधर से लेके इधर तक कौन सा गाहक इतना 3 से 3.5 किलोमीटर सफ़र करके इधर आएगा? दूसरी, इस दफ़ा कराची माल बहुत कम गया है, लाहौर में ज़्यादा माल आया है। इस दफ़ा दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीनों में जानवर मेन मार्केट में जानवर जौन सा पिछले साल 1,40,000, 1,50,000 का मिलता था, इस दफ़ा मिला है 2, सवा 2, 2.5 का। अब इस साल महंगाई भी आप देखें, रेशो, गंदम, मकई, चौकर, दूसरी चीज़ों का भी आप देखें, वो सारा ख़र्चा डाल के एक जानवर के ऊपर 60 से 70,000 रुपया ख़र्चा है। ठीक है, उसके अलावा और भी मंडी के ख़र्चा। ये गवर्नमेंट ने ये 2-3 चीज़ों की वजह से गाहक अंदर मार्केट में आ ही नहीं रहा। अच्छा, ये बताइएगा कि आप कितने जानवर लेकर आए हैं और अभी तक आपके पास कितने जानवर खड़े हैं, कितने बिके हैं? हम टोटल तीन पार्टी थे। हमारे पास तकरीबन 250 जानवर था, जिसमें अब बाकी तकरीबन 50 से 60 जानवर बचे हुए हैं। सिर्फ 110 या 100 जानवर बिका है।
जी ठीक है, हमारे साथ और भी व्यापारी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जानवर की क्या कीमत है और उन्होंने आज कितने जानवर बेचे हैं। जी बताइए कि आपके पास ये जानवर मौजूद है, इसकी क्या कीमत मांग रहे हैं और सुबह से आपने कितने जानवर बेचे हैं? अस्सलाम वालेकुम। एक जानवर भी तो सुबह का न पाया, कोई भी क्या नहीं, कोई गाहक लाए भी नहीं रहा। इधर 5.5 लाख मांग रहा हूँ, 4 लाख का दे रहा हूँ, तो बाहर लेने वाला मूल्य कोई नहीं कहता, लाए भी कोई नहीं। जी बिल्कुल, जो है व्यापारी वो अपनी जगह के ऊपर परेशान है, ख़रीदार महंगाई की वजह से परेशान है और जो ऑटो रिक्शा वाले या रिक्शा लोडर वाले हैं वो भी परेशान हैं कि उनको भी सुबह से सवारी नहीं मिल रही, क्योंकि व्यापारियों की जानिब से कहा जा रहा है कि हमारा माल नहीं बिक रहा, ख़रीदार कह रहे हैं रेट बहुत ज़्यादा है और हर बंदा अपने मसाइल बता रहा है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, उस मौजूदा सूरत हाल में 50,000 रुपये से लेकर तकरीबन 90,000 रुपये तक एक नॉर्मल बकरा बिक रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं अच्छी नस्ल के बकरों की तो मक्खी चीना, राजनपुरिया और इसके साथ साथ बीतल और दीगर ऐसे बकरे जिनको घरों में पाला जाता है, उनकी कीमत 3 लाख से ऊपर डिमांड की जा रही थी, लेकिन अभी भी उनकी कीमत जो है वो 1,30,000 डिमांड की जा रही है और उनको जो उनकी आखिरी कीमत है वो अब 2 से 2.5 लाख के दरमियान बिक रही है। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मार्केट में ख़रीदार ना होने के बराबर है। जानवरों की भरपार है और एक खुरली के ऊपर अभी भी 10-10, 15-15 जानवर बंधे हुए हैं, जो कि व्यापारियों की जानिब से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ 2 से 3 रह जाने चाहिए थे। जी अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सस्ती अशिया की फराहमी पर रद्द-ए-अमल। बोली पहली मरतबा ईद पर सब्ज़ मसाला जात सस्ते दामों फ़रोख्त हो रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कीमतें नहीं बढ़ने दी, अवामी खिदमत को ही गुड गवर्नेंस और अवामी हुकूमत कहते हैं। अस्मा बुखारी ने सस्ते सब्ज़ मसाला जात की रेट लिस्ट की वीडियोस भी शेयर कर दी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा। देखिए, वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा जाहिद बुखारी ने कहा है कि पहली मरतबा ईद उल अज़हा पर सब्ज़ जो है मसाला जात सस्ते दामों फरोख्त हो रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ईद से पहले जो है किसी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दिन रात की मेहनत से कीमतें नहीं बढ़ने दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने दिन रात की मेहनतों से कीमतें नहीं बढ़ने दी और वज़ीर आला पंजाब ना ही किस चीज़ की मार्केट में कमी होने दी है। इसको गुड गवर्नेंस और अवामी हुकूमत कहते हैं। उन्होंने कहा कि किसी और सूबे में इस टॉपिक पर कोई इजलास या कोशिश कभी सुनी है किसी ने? उन्होंने सवाल करा किया। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज आटा, प्याज, टमाटर, सब्जियों में कमी करने आई हैं और अस्मा बुखारी ने मार्केट में रेजा सस्ते सब्ज मसाला जात की रेट लिस्टों की वीडियो भी आवाम से शेयर की है। जी हसन रजा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डीआरजी ऑपरेशंस की शहरियों के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी। जामिया मस्जिद ए ब्लॉक मॉडल टाउन में शहरियों के मसाइल सुने, हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। डीआरजी ऑपरेशंस का कहना था कि शहरियों से ज़्यादती, नाइंसाफ़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। शहरियों पर झूठे मुकदमात दर्ज करने वाले जेल जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, हिफाजत और खिदमत साथ साथ है। जुम्मा इज्तिमात के सिक्योरिटी इंतजामात के साथ शहरियों की दाद रसी का सिलसिला भी जारी रहा। डीआईजी ऑपरेशन ने फील्ड चेकिंग के बाद शहरियों के मसाइल हल के लिए खुली कचहरी लगाई। डीआईजी ऑपरेशन ने जामिया मस्जिद ए ब्लॉक मॉडल टाउन में शहरियों के मसाइल सुने। मॉडल टाउन एसपी जो है वो भी मौके पर मौजूद थे और दीगर अफसरान भी मौके पर मौजूद थे। डीआईजी ऑपरेशन ने शहरियों के मसाइल सुनकर मुतल्लिका अफसरान को अहकामात दिए। शहरियों से ज्यादती, नाइंसाफी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इख्तियारात से तजावुज़, झूठे मुकदमात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। शहरियों पर झूठे मुकदमात दर्ज करने वाले जेल जाएंगे। इस मौके पर डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना था मसाजिद में खुली कचहरियों का मकसद लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। तमाम अफसरान बमशूल SHOs हर जुमा को मसाजिद में खुली कचहरियां लगाते हैं। खुली कचहरियां अवाम का पुलिस पर एतमाद बहाल करने में मददगार साबित होता है। कानून की बालादस्ती, मुतासरा शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना अवलिन तरजीह है। पुलिस का हर जवान को आप हिफाजत करना और ये भी पुलिस की जिम्मेदारी है। शहरी जराइम के खात्मे के लिए लाहौर पुलिस का साथ दें। पुलिस के खिलाफ किसी भी शिकायत की सूरत में बराह रास्त मेरे दफ्तर आ सकते हैं। ये भी कहना था डीआईजी ऑपरेशन का इस खुली कचहरी के मौके पर। जी
मुजाहिद लतीफ़ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। परदेसी अपने आबाई इलाकों में ईद मनाने को बेताब, बुकिंग 100% मुकम्मल, रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। परदेसियों को टिकटों के हसूल में मुश्किलात का सामना, सहूलियात का भी शिकवा करते रहे। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। ईद सर पर और अपने प्यारों के साथ ईद मनाने परदेसी बेताब। लाहौर रेलवे स्टेशन पर आबाई इलाकों को जाने वालों का रश, तमाम ट्रेनों की बुकिंग 100% मुकम्मल होने के बायस मुसाफिरों को टिकट के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। ओपन टिकट लेकर सफर करने पर मजबूर हैं। कहते हैं ईद की खुशियां अपने प्यारों के साथ मनाने जा रहे हैं। रश बहुत ज्यादा है, टिकटें नहीं मिल रही। स्टेशन और ट्रेनों में सहूलियात का भी फुकदान है। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो लाहौर तक आए हैं, इतना रश है कि ओपन टिकट दे रहे हैं, सीट नहीं मिल रही। सीटों का इशू है, टिकट्स का इशू है। इसके लिए जो है ना तकरीबन 10-15 दिन पहले जो है ना बुकिंग करवानी पड़ती है। उसके अलावा जो इंतज़ामिया वो जो है ना कोऑपरेट नहीं करती है। रेलवे इंतजामिया ने ईद से पहले 5 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाईं, जबकि ईद के 3 रोज तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस की टिकटों पर 20% रियायत का भी ऐलान किया गया है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। ईद मनाने आवाम की आबाई इलाकों को वापसी, ट्रांसपोर्ट की कमी आड़े आने लगी। लाहौर के लारी अड्डों पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद, आसानी से टिकट दस्तयाब बनना ही गाड़ी। हर गुजरते लम्हे मुसाफिरों के मुकाबले गाड़ियों की तादाद कम होती जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। अपने प्यारों के साथ बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को दोबाला करने परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी जारी है। लाहौर के लारी अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया, गाड़ियों की तादाद कम पड़ गई, इंतजार तवील हो गया। बड़ी कोचिस में जगह न मिलने पर मुसाफिर मुतबादिल जराए इस्तेमाल करने लगे। मुसाफिरों की परेशानी बढ़ने लगी। कहते हैं अब चाहे कुछ भी हो, घर तो जाना ही है। इंतजामिया को बेहतर इकदाम करने चाहिए थे। जो भी टिकट मिल रही है डबल रेट पे मिल रही है और ईद के दिन है तो इस वजह से लास्ट डे चल रहा है तो हमें घर भी पहुंचना है। इस वजह से सुबह से खड़े हैं यहाँ पर इंतज़ार में। कोशिश करेंगे रात तक घर पहुंच जाए, तो किसी सूरत में हमें जाना लाजमी है हमने, तो इस वजह से कोशिश कर रहे हैं बार बार के टिकट मिल जाए तो और हम घर पहुंच जाएँ। तो 7 बजे के खड़े हैं, किराए का मसला बन रहा है और गाड़ियाँ नहीं मिल रही। सब मसले मसाइल है और उम्मीद पे हम कैंप खड़े हैं, शायद शाम तक देखेंगे गाड़ी मिल जाए। कोशिश भरपूर है। 2 घंटे हो गए हैं तो इधर टिकटें नहीं मिल रही हैं, इनके पास ट्रांसपोर्ट कम है और लोग बहुत ज़्यादा काफ़ी प्रॉब्लम का शिकार हैं इस वजह से कि इनके पास ट्रांसपोर्ट की कमी है और सवारियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इंतजामिया की जानिब से किराएनामा पर अमल दरामद कराने की कोशिश भी जारी है, मगर फिर भी शिकायत अपनी जगह मौजूद हैं। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। लेस्को का ईद प्लान ईद उल अज़हा के मौके पर लोड शेडिंग न करने का ऐलान कर दिया। CEO लेस्को ने बिजली की बिलातातुल फराहमी की हिदायत कर दी। तफसीलात के लिए फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान पर लेस्को रीजन में लोड शेडिंग न करने का फैसला। CEO लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट की हिदायत पर लेस्को टीम की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल। मुतल्लिका हुकाम को ईद के दिनों में स्टाफ की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। ईद के दिनों में लाइन स्टाफ और शिकायत सेंटर्स में अमला मौजूद रहेगा। CEO लेस्को का कहना है कि तमाम स्टोर्स में भी स्टाफ की मौजूदगी यकीनी बनाई गई है। इजाफी ट्रांसफार्मर्स ट्रॉलीज का भी बंदोबस्त किया जा चुका है। लेस्को चीफ का कहना है कि ईद के मौके पर मौसमियाती पेश गोई को भी मद्देनजर रखा जाता है। हीट वेव की सूरत में भी स्टाफ स्टैंड बाय होगा। ईद के मौके पर 4 चीफ इंजीनियर्स की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। चीफ इंजीनियर TS डिजाइन निसार सरवर जुमे के रोज फराइज सर अंजाम देंगे। चीफ इंजीनियर TNG इमरान महमूद हफ्ते के रोज ड्यूटी देंगे। चीफ इंजीनियर PND फैसल जकरिया इतवार के रोज फराइज सर अंजाम देंगे। इसी तरह चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस नदीम मलिक सोमवार को ड्यूटी बजा लाएंगे। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर डिवीजन का सफाई प्लान तैयार, जानवरों की अलाशियों के लिए 15 लाख माहौलदोस्त बैग्स की तकसीम शुरू। शहरी सफाई मॉडल कैंप से वेस्ट बैग हासिल कर सकते हैं। अलाइशें नहर में फेंकने वालों के खिलाफ दफा 144 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान पर ग्रैंड सफाई चैलेंज से निमटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। 15 लाख माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स की तकसीम शुरू। बैग्स के लिए शहर में 300 ईद कैंप्स फाल कर दिए गए। 104 आरजी कलेक्शन पॉइंट्स जबकि 4 डंपिंग साइट्स फाल कर दी गई हैं। 15,000 सेंट्री वर्कर्स, ड्राइवर्स और सपोर्ट स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गयी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाबर साहबदीन का कहना है इंतजामात मुकम्मल कर लिए, वेस्ट बैग्स की तकसीम जारी है। शहरी सफाई अमले के साथ ताउन करें। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत इस दफ़ा भी LWMC ने पूरे लाहौर डिवीजन के लिए तमाम जो इंतजामात हैं वो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। 1.5 मिलियन बायोडिग्रेडेबल बैग्स लाहौर शहर के लिए बनवाए गए हैं जो कि 300 कैंप्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसके साथ साथ 104 कलेक्शन पॉइंट्स हैं और हमारी मशीनरी है जो कि हर UC से डोर टू डोर कलेक्शन करेगी, ऑफल्स की इन कलेक्शन पॉइंट्स तक लाएगी और फिर इनका सेफ डिस्पोजल होगा।
लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के प्लान के मुताबिक हेल्पलाइन 1139 शहरियों की शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए 24 घंटे फाल रहेगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ईद अपनों में करने का मिशन, परदेशियों की आबाई घरों को वापसी जारी। रेलवे स्टेशन पर आबाई इलाकों को जाने वालों का रश। लाहौर से कराची जाने के लिए कराची एक्सप्रेस पार्क बिजनेस रवाना। कराची से लाहौर आने वाली ग्रीन लाइन इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। जी, ईद पर परदेशियों का अपने आबाई इलाकों की तरफ जाना मामूल है और आज भी देखा गया कि लाहौर के रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की जानिब जो ट्रेनें रवाना हुई उनमें हज़ारों की तादाद में अफराद सवार होकर अपने घरों को ईद मनाने के लिए गए हैं। आज लाहौर से जो ट्रेनें रवाना हुई उनमें कराची एक्सप्रेस, पार्क बिजनेस एक्सप्रेस, इसी तरह ग्रीन लाइन लाहौर से इस्लामाबाद जा रही है, जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये कराची से लाहौर पहुंची थी 3 घंटे ताख़ीर से, क्योंकि रास्ते में कोई लाइन में प्रॉब्लम की वजह से इसे कुछ इलाकों में रुकना पड़ा। जबकि वज़ीर रेलवे और वफाकी हुकूमत की जानिब से स्पेशल ट्रेनें भी ईद के मौका पर चलाई गई हैं। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि ईद के मौका पर रेलवे के इंतजामात कैसे हैं। इस्लामाबाद जा रहे हैं, आई थिंक 4 घंटे से हम यहाँ पे बैठे हैं, 4 घंटे से हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं। और जो रेलवे के बंदे हैं उनको पता ही नहीं रिसेप्शन पे कि कब आएगी कब जाएगी। कुछ तो कह रहे थे चली गई, उनको पता ही नहीं रिसेप्शन पे जो बिठाया हुआ इन्होंने। इनको 4 घंटे तक रेलवे स्टेशन पे इंतजार करना पड़ा। मेरी दोनों साइडों पे फैमिलियां मौजूद है। हम लोग कराची से सफ़र कर रहे हैं और टुवर्ड्स हम लोग रावलपिंडी जा रहे हैं। तो रास्ते में कई जगह जो है ट्रेन स्टॉप हुई है और किस वजह से हुई है कुछ पता नहीं था और काफ़ी देर हम लोगों को वेट करना पड़ा। और रात को जो है वहाँ कराची में भी जो है थोड़ा सा लेट जो है, तकरीबन 10 बजे का टाइम था और 10:30 बजे वहाँ से ट्रेन निकली है। तो ओवरऑल सफ़र तो अच्छा रहा, लेकिन बहरहाल वेट काफ़ी करना पड़ा और लाइन डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रही है। जी, इनका ये कहना है कि कराची से लाहौर आते हुए मुख्तलिफ मकामात पर ट्रेन रुकी और काफ़ी घंटे इंतज़ार करना पड़ा, जिसकी वजह से लाहौर ट्रेन तकरीबन 3 से 4 घंटे ताख़ीर से पहुंची। अब लाहौर से इस्लामाबाद के लिए इस ग्रीन लाइन रवाना होगी। इसके अलावा शाह हुसैन एक्सप्रेस है, वो रात 8:30 बजे रवाना होगी। लाहौर से कराची की एक और ट्रेन है, वो भी रात तकरीबन 9:30 बजे के करीब लाहौर से रवाना की जाएंगी। जी, वज़ीर आला मरियम नवाज़ का ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। मरियम नवाज़ की लाहौर समेत दीगर शहरों में ट्रैफिक की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत दी गई। वज़ीर आला ने अशाए खुरनोश की कीमत में कमी पर इत्मीनान का इज़हार किया। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में मवेशी मंडियों में सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत की गई। मरियम नवाज़ ने लाहौर समेत दीगर शहरों में ट्रैफिक की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म दिया। बड़े शहरों में मवेशी मंडियों के करीब ट्रैफिक मैनेजमेंट की हिदायत की। वज़ीर आला ने ट्रांसपोर्ट के मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी की। बसों की विंड स्क्रीन पर किराएनामे, फिटनेस सर्टिफिकेट चिस्पा करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने अशिया खुरनोश के निर्ख में कमी के रुझान पर इत्मीनान का इजहार किया। सूबे भर में टमाटर, प्याज, धनिया, पुदीना, लीमू, लहसुन, अदरक, मिर्च और आलू समेत दीगर सब्जियां सस्ती हो गयी। मरियम नवाज की हिदायत पर सब्जियों की सप्लाई में बेहतरी, ईद के लिए ज्यादा सब्जियां पहुंच गयीं। वज़ीर आला ने प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर इंतजामिया को निर्खों की मॉनिटरिंग की हिदायत की। ईद कुर्बान घंटों की दूरी पर मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। लाहौरियों ने कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए मंडियों का रुख कर लिया। भाव ताव जारी, ग्राहकों और व्यापारियों में तकरार का सिलसिला जारी। सगिया मंडी की सूरत हाल इस रिपोर्ट में। परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी के बाद लाहौरिये कुर्बानी के जानवर खरीदने मवेशी मंडियों में पहुंच गए। सगिया मवेशी मंडी लाहौर में महंगाई का राज, बकरों की मांग 95,000 से 3 लाख तक, बड़े जानवर की कीमत 2 लाख से 6 लाख तक मांगी जा रही है। शहरियों का कहना है कि जानवरों की मांग आज भी आसमान से बातें कर रही है। मुनासिब रेट पर जानवर न मिला तो फिर महंगा खरीदना भी मजबूरी है। मंडी पूरी में इस वक्त मार्केट में कस्टमर कोई नहीं है, जानवर कुर्बानी की बेतहाशा है, इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है इनको बेचने में। पिछले साल की मुनासिबत इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है, डबल रेट हो चुका है इस दफ़ा। व्यापारियों का कहना है कि माल की खरीद महंगी है, फरोख्त सस्ते में कैसे करें। से हम जानवर लेके आए ना, वो बहुत ज़्यादा महंगे मिले हमें। तो शहरी जो पुराने रेट पे हम हमसे जानवर खरीदना चाहते हैं, तो इसलिए हमारा बजट नहीं पूरा होता जो हमने गाँव में पैसे जानवर के अदा किए है। तो शहरी हमें मतलब कहते हैं जानवर दे दें, हमारा बजट नहीं पूरा था। मवेशी मंडियों में जानवरों की भरमार है, जबकि रश के बावजूद खरीदारों की कमी नजर आई। ईद करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ गया। अनारकली बाजार में बच्चे और खवातीन बड़ी तादाद में शॉपिंग के लिए मौजूद।
खवातीन की पसंदीदा खरीदारी में ज्वेलरी, चूड़ियां और जूते शामिल। बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ ईद की खरीदारी में मशगूल। खवातीन का कहना है कि कोई भी त्यौहार शॉपिंग के बगैर अधूरा है। मजीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद चाहे छोटी हो या बड़ी हो या कोई भी त्यौहार हो, लेकिन शॉपिंग के बगैर ख़वातीन, बच्चियों और बच्चों के त्यौहार जो हैं वो अधूरे रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह क्योंकि कल ईद है तो हम देख रहे हैं कि शहर के तमाम बाज़ारों में इस वक्त ख़वातीन ने बड़ी तादाद में बाज़ारों का रुख कर लिया है शॉपिंग करने के लिए, जिसमें बच्चों की शॉपिंग, अपने कपड़े, ज्वेलरी, जूते के स्टॉल्स पर हमें रश दिखाई देता है। इसी तरह मैं अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ, मेरे साथ एक फैमिली भी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा, कल बड़ी ईद है तो क्या तैयारियां करने आई हैं, क्या क्या शॉपिंग कर चुकी हैं और क्या करनी है? हाँ बच्चे, ये 2 बच्चे रह गए थे, इनकी शॉपिंग करने आए। हमारी तो कंप्लीट है, बड़े हो छोटे हो वैसे पहनने तो होते ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़े हो छोटे हो कपड़े तो पहने। तो बच्चों से जानते, मुझे बताइएगा, आपकी शॉपिंग करने आया है, कंप्लीट हो गया, क्या खरीदा है? अभी तो मैंने ऐसे सलवार कमीज ले ली है, पैंट शर्ट लेने आया। पैंट शर्ट लेनी है। आप बताएं, आपकी शॉपिंग हो गई है? रहती है? मैंने चूड़ियाँ लेनी और टॉप्स। चूड़ियाँ लेनी और टॉप्स लेने। बिल्कुल हम इसी तरह देखते हैं कि बाज़ार में गहमा गहमी है और तो दावतें होती हैं, उस पर तैयार तो होना ही होना होता है, और ख़ास तौर पर बच्चों को तो ज़रूर तैयार करना होता है। और ख़वातीन का भी ये कहना है कि मज़े मज़े के पकवान बनाने के बाद जो अगला मरहला है वो उनकी तैयारी का ही है और उनके बनाव सिंगार का ही है। जी सामिया सईद हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने का मिशन। शहरियों ने शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी का रुख कर लिया। छोटे जानवर की फरोख्त ज़्यादा, जबकि बड़े जानवर रेट ज़्यादा होने के बायस गाहक के मुंतसिर। शहरियों और व्यापारियों में भाव ताव भी जारी है। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। वक्त कम रह गया, कुर्बानी का जानवर अभी तक नहीं खरीदा। शहरियों की कसीर तादाद लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में पहुंच गई। तेज धूप में भी जानवरों की खरीदारी जारी रही। मन चले नौजवान, दोस्तों, जबकि फैमिलीज भी जानवर खरीदने जा पहुंची। खरीदार जेब के मुताबिक जानवर की तलाश में है। मंडी में आए शहरियों का कहना है कि जानवरों की कीमतें तवक्कुआत से बहुत ज्यादा हैं। जो जानवर पसंद आता है उसकी कीमत आसमान को छू रही होती है। व्यापारी कहते हैं महंगाई बहुत है, जानवरों को पालने में खर्चा बहुत आता है। जानवर पसंद आए हैं लेकिन उनकी कीमतें बहुत ज्यादा बताई जा रही हैं, और जो कीमतें आ रही हैं उनके बेड़े बहुत छोटे हैं। तो इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई मुनासिब बजट में बेड़ा मिल जाए। महंगाई के साथ साथ ये जानवर का भी रेट बढ़ता है। जैसे चारा महंगा है वैसे जानवर का भी रेट बढ़ता है। अब देखें गोश्त का रेट बढ़ा है मार्केट में, पिछले साल से अब डबल हो गया है। तो साफ ज़रा ये एनिमल पे पड़ता है ना, तो हमने भी परचेज करके लाते हैं पीछे से। शाहपुर कांजरा मंडी में 85,000 के करीब छोटे जानवर लाए गए, जबकि 35,000 बड़े जानवर आए। छोटे जानवर का खरीदार ज्यादा, बड़े जानवर का खरीदार न होने के बराबर है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना है।